शार्क टैंक में आपने कैसे जाने का सोचा कि मुझे पैसा उठाना था या मुझे विज़िबिलिटी चाहिए थी? शार्क टैंक सीज़न 2 में हमने अप्लाई किया था। उस समय हम बच्चे थे, तो हमने ऐसे ही बिना कुछ डिस्प्ले करे ऐसे ही बना दी थी टी-शर्ट्स। तो उनको ऑब्वियसली नहीं समझ में आया होगा। फिर शार्क टैंक 4 आया था और शार्क टैंक 4 अप्रैल में आया, मतलब मई तक खबर आने लग जाती है। तो अब लेट तो चलते ही हैं हम लोग। तो 24 तारीख को पता चला कि वो तो खुले हुए 2 महीने 1 महीने हो गया। 26th इज़ द लास्ट डेट। अब लकीली ये था कि सीज़न 4 में भर रखा था सीज़न 2 में, और मोबाइल नंबर डाला तो वो सारा उसमें आ गया डाटा। फिर नंबर चेंज करके तो उन्होंने बोला कि अब आप अपने फाउंडर की चीज़ और इन्वेस्टर मतलब ये प्रोडक्ट्स को बताएँ। तो ये मैंने इस बार सोच लिया था कि हो ना हो, पर मैं साला दुनिया की सबसे अच्छी वीडियो बना के भेजूँगा। उनको भी लगेगा कि भाई चलो नहीं लिया, मैं क्या कोई भोपाल में कैसे कर सकता है ये काम, वैसा। तो भाई मेरा दोस्त है चैतन्य, हू इज़ एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर एंड ऑल, ही डज़ इट प्रोफेशनली। उसको कॉन्टैक्ट किया, हम कलियासोत गए, वहाँ बारिश हो रही थी, हमने बिल्कुल ऐसा जंगल में बना के दिया। फिर फाउंडर का हमने एक स्टूडियो में शूट किया जैसे ये उसमें, एंड लकीली फिर बिज़नेस भी बढ़ गया था यार, मतलब बिज़नेस भी बढ़ गया था उस समय से, तो वी वर मोर सिस्टमैटिक। तो देन दे कॉल्ड अस इन ऑडिशन। अब ऑडिशन में गए, वेटिंग बहुत थी, मतलब स्लॉट मिला था, मैं 4 बजे का, पर अब ऑब्वियसली टाइम लगता ही है, 8 बजे का स्लॉट था। वहाँ इतने ही बड़ा रूम था जितना बड़ा यही है। वही सर, आपने तो अपनी कहानी बता दी उन वहाँ पे कितनी बार पिच करना पड़ता है वहाँ पे? वहाँ ऑडिशन में आपको एक बार पिच करना पड़ता है, और अपने कपड़े मतलब आपके अपने प्रोडक्ट लेके जाने पड़ते हैं और एक पीपीटी लेके जाने पड़ती है। वो भी आपको मतलब ऐसा 15-20 मिनट ही देते हैं। हाँ, बट हमारा 1 घंटा चला था। ऑडिशन। हाँ, ऑडिशन के बाहर में जब मैं निकला था तो मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैंने उसी दिन मैनिफेस्ट कर दिया था कि भाई अपन जाएँगे। क्योंकि स्टोरी नरेशन और ये सब मेरी ऐसी थी, मेरी और दीपेश की, कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम नहीं तो कौन बे वाली बात थी। क्योंकि स्टोरी से ही सब कुछ है। तो आपने पीसी की तैयारी करी कैसे ये सारी? शार्क टैंक में हाँ, शार्क टैंक में तैयारी तो कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोग शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, बट किसी को कुछ मालूम नहीं है कि उसके लिए तैयारी कैसे करना चाहिए शार्क टैंक में जाने के लिए। यार पहली बात तो उसको सीरियसली लो, है ना? हो जाएगा तो कर लेंगे वाला एटीट्यूड मत करो। मत करो अप्लाई, उनके पास बहुत आती है एप्लीकेशन। उसमें प्रॉपर अपना सामान डालो। उसके अंदर सारा गेम क्या है, नंबर्स तो देखिए हार्ड सेट वैल्यू होती है। वो ना आप चेंज कर, जो आपकी बैलेंस शीट में लिखा है वो तो वो पकड़ ही लेंगे। बट जो वो क्या कहते हैं, आपको लंबे चीजें देते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर ब्रांड, ठीक है? तो ऐसे में लिख दो माय ब्रांड इज वंडलूम, एंड बस 3 लाइन में आपने जैसे किसी पे एहसान कर दिया। भाई दे वांट टू नो अबाउट योर दिस थिंग, मतलब वो अगर 5-15 पेज का है, अगर उसको कोई पढ़े प्रिंट आउट निकाल के, तो वो आपके लिए पिच कर दे। यो ओके। उस लेवल पे डिटेल देनी है आपको, और उतनी डिटेल भी नहीं देनी है चैट जीपीटी से लिखवा के कि 300 500 वर्ड दे दिए। क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स हैं यार, इनका रोज का काम है। पकड़ ये लेंगे पहले लाइन में चैट। पकड़ लेंगे कि यार ये तो गाड़ी इनकी राइट ही चली गई। इन्होंने खुद लिखा है, चैट जीपीटी से लिखवाया है। कहीं से भी लिखवाओ सर, बट वो गिव दैट इन्फॉर्मेशन व्हाट यू नीड, बिकॉज़ ही इज गिविंग यू अ प्रॉपर क्वेश्चन, नो, ही इज नॉट सेइंग और बताओ क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं लिखा ना उसने। पर आदमी कैसे शुरू होता है, आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2014। अरे भाई इतना नहीं जाना है, वो ये बोल रहा है कि इस साल का क्या चल रहा है ये बताओ, वैसा। वो मैंने इस बार बहुत ध्यान रखा सर कि मैं इसको अच्छी तरह से एलोबरेट क्रिस्प लिखूंगा, और ऐसा लिखूंगा कि इंस्पिरेशनल लगे ब्रांड, ओके। हो ना हो, तो वो मैंने ध्यान दिया। फिर जब वीडियो का मौका आया, वो दैट्स द सेकंड स्टेज। वो मैंने जितने भी भोपाल में बेस्ट बंदे से बंदा बेस्ट काम करवा के, जो भी पैसा खर्च हुआ, वो मैंने करवाया उसमें। तो वो आई थिंक मेड अ मेजर, बैक। हाँ, मतलब ऐसा पंछी वंछी की आवाज भी आ रही सर हमारे उसमें। पता नहीं कहाँ से आया वो पंछी, बट आई है, ठीक है? और ऐसा नदी बह रही साइड से, वैसे किया था। फिर उसके बाद हमने ऑडिशन आया था। ऑडिशन में मैंने ज़िंदगी में सर कभी भी पिच पढ़ के नहीं करी, कभी नहीं। ना शांतनु सर के साथ, ना कहीं भी। जो मेरे दिल में है वही बोल रहा हूँ। पढ़ना लिखना अपना ज़्यादा नहीं। फिर बोलते हैं पिच रट के जाओ, वैसे बोलो, वो 2 मिनट क्लियर में किस समझ पे तो। जाते हैं सर। जी, अगर आपका आज ब्रांड है, जैसे आपका ये ब्रांड है, आज आपको पढ़ के जाना पड़ेगा सर। सीधी-सी, क्योंकि दिन-रात आप वही कर रहे हो, और कर क्या रहे हैं आप? हम पढ़ के नहीं बैठते कभी भी यहाँ पे, आपसे जब क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो। फिर वही वाली बात है ना।
तो अब मुझे मेरे ब्रांड के बारे में पढ़ के जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या है? स्क्रिप्ट, हाँ, शार्क टैंक में स्क्रिप्ट हमने रटी थी, ठीक है? वो वो ज़रूरी था। बस बाकी तो हमने उसके बाद जितने भी क्वेश्चन्स आए वो सब एक्सटेम्पोर थे, वैसा है। फिर आप ऑडिशन में भी अपना दिखाओ, बेसिकली ऑडिशन फील्ड टच वाला होता है। एक तो कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, मतलब वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, और दूसरा ये देखते हैं कि हाउ पैशनेट यू आर। दुनिया कह रहे है हमने 4 करोड़ का धंधा कर लिया, हमने 6 करोड़ का धंधा कर लिया। अरे साहब, वो आगे देखेंगे। अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, फंडिंग करना नहीं करना वो टोटली शार्क्स के ऊपर है। सोनी टीवी का कोई लेना देना नहीं उससे। पहले वो कनेक्ट बैठना चाहिए। हाँ, शार्क सोनी टीवी या शार्क टैंक का यही है कि भाई एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो डिजर्विंग है वो उस प्लेटफॉर्म पे आए। अब उसकी किस्मत रहे, उसकी कैपेबिलिटी रहे, तो चाहे शार्क 100 करोड़ रुपए दे दे, चाहे उसको बाय बाय कर दे। तो उनका काम वो है। लोग ये नहीं समझते, लोग सोचते हैं हम तो बहुत धंधा करें, हमें क्यों नहीं लिया? अरे भैया, ऐसा नहीं है, स्टोरी बताओ अपनी, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सब स्टोरी बिकती है। इन द सेंस यू हैव टू शो योर पैशन, नो। अगर आप अपने आप को पैशन ही नहीं दिखा पाते तो क्या करोगे?